नकवी साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और हुक्मरान जमात के मबैन बहुत ज़्यादा खलीज था, लेकिन हमने देखा कि अली अमीन गंडापुर साहब वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा जब डी चौक में आए, जो सिनेरियो क्रिएट हुआ वो वापस चले गए और उस वक्त भी सूरत हाल काफ़ी तल्ख थी। लेकिन उसके बावजूद एक कौमी नोयत का एक ऐसा मामला आया कि हमने देखा कि दरमियान में वो बैठे हुए थे, उनके दाएं और बाएं वफाकी हुकूमत के नुमाइंदे बैठे हुए थे। एक खुशगवार तब्दीली नजर आई, कुछ लोगों ने उसको अप्रिशिएट किया, पीटीआई के चाहने वालों ने उसको डिसलाइक भी किया। अगर कुछ मामलात मुल्क की सुधारने के लिए यूं इकट्ठा बैठा जा सकता है, तो क्या आने वाले दिनों में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हुक्मरान जमात के साथ आईनी तरमीम के मामले पर भी यूं ही बैठने को तैयार हो सकती है? ये असल में पहली चीज तो ये कि चीफ मिनिस्टर केपी का ताल्लुक ये है कि वो अपने सूबे में अमन रखे, अपने लोगों की खुशहाली का ख्याल करे जी, और वो अपना अवलीन फर्ज समझते हुए वो काम अंजाम दे रहे थे। बहुत अच्छी बात। और जो कुछ हो रहा था केपी में, उनकी रिवायात के खिलाफ जिरगे को ना होने देना जो था वो मेरे ख्याल से गलत है। हम बार बार सारे पाकिस्तान को कहते हैं कि राइट टू प्रोटेस्ट इज अ फंडामेंटल राइट, राइट ऑफ एसोसिएशन फंडामेंटल राइट है, तकरीर की आज़ादी, तहरीर की आज़ादी, ये बुनियादी असूल हैं जो आइन का के अंदर महफूज है और ये कोई आईनी तरमीम के जरिए भी नहीं खत्म किया। और उसका दायरा कार भी महदूद है सर, मेरे ख्याल में लामहदूद तो नहीं है ऐसा इख्तियार। जी, उसका दायरा कार जो है वो उस हद तक महदूद होता है कि डिफेमेशन लॉज है जी, कि अगर आपने कोई बात कही और गलत कही तो आपको अदालत में ले जाके आपके खिलाफ फैसले हो सकते हैं। जी, फॉर एग्जाम्पल, नामूस रिसालत के ऊपर आपने अगर कोई तौहीन आमेज कलमात अदा किए तो उस शख्स को आपको अदालत में ले जाके करार वाकई सजा दिलवानी चाहिए। बिल्कुल ठीक। ठीक है ना, लेकिन ये नहीं है कि बगैर अदालत में लिए जाए तो आप उसको जो है ज्यूरी बन के एग्जीक्यूट कर दें, ये पॉसिबल नहीं है। तो फ्रीडम ऑफ स्पीच का मतलब ये नहीं है कि मैं जिसको चाहूं माँ बहन की गालियां देता फिरूं, लेकिन अगर मैं दूं और मेरे पास जस्टिफाइड वजह है तो अगले आदमी को कोर्ट में जाके ये साबित करना होगा कि ये मैंने उसको नाजायज दी थी। अच्छा सर, ये जरूर बताइएगा, इस वक्त बड़ा एक सबसे बड़ा मामला है 26वीं आईनी तरमीम का, सबकी नजरें उसके ऊपर जमी हुई हैं। अदालती इस्लाहात हो, मुल्क में सियासी इस्तेहकाम हो, मुआशी इस्तेहकाम हो, सब चीज़ें और हुकूमत की बका इसके साथ कनेक्ट है। मौलाना फजल रहमान इस सारे मामले को लीड कर रहे हैं। क्या तवक्को करते हैं कि अगर मौलाना फजल रहमान साहब पीटीआई की तजवीज़ करदा तरमीम के ऊपर एग्री नहीं करते और हुकूमत के साथ अल्टीमेटली बात मान के वोट कास्ट कर देते हैं, तो क्या पीटीआई जिसने मौलाना की इमामत में नमाज तो अदा कर ली है, आईनी तरमीम के मामले के ऊपर भी मौलाना के पीछे खड़ी रहेगी और जाके वोट कास्ट कर देगी? देखिए, हमारी पार्टी का एक अपना पूरा नजरिया है। हम ये नहीं कहते कि आइन में तरमीम नहीं होनी चाहिए। हम समझते हैं ये हुकूमत को राइट नहीं है, इससे कि इनके पास मैंडेट नहीं है। इनको चाहे वो कितनी भी अच्छी तरमीम हो, ये तरमीम लाने का इनको हक ही नहीं है, इससे कि इनके पास लोगों का मैंडेट नहीं है। पहला असूली बात है। दूसरी चीज, अगर किसी के कहने पे और इस वक्त इनको कोई ताकतवर या इख्तिदार वाले मान रहे हैं कि ये तरमीम ला सकते हैं, तो हम अगर कोई तरमीम में कोई गलत चीजें हैं तो उसकी निशानदही कराना अपना फर्ज समझते हैं। हम नहीं समझते कि कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट जो है वो सुप्रीम कोर्ट से ऊपर का कोर्ट है। ठीक, सुप्रीम कोर्ट से ऊपर कोई कोर्ट नहीं हो सकता। कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट पार्ट ऑफ सुप्रीम कोर्ट ही होगा ना नकी साहब। पहला असूल। दूसरी चीज, हम समझते हैं कि ये मौका नहीं है कि किसी शख्सियत को या उसके शख्सियत को, उसके इक़्तिदार को बढ़ाने के लिए ये काम किया जाए। इस पाकिस्तान में इस वक्त there are 3 chiefs। सर काजी फाजी से साहब की तरफ आप निशानदही कर रहे हैं, इशारा कर रहे हैं, वो तो 25 अक्टूबर को जा रहे हैं।
وہ تو جا رہے ہیں 25 اکتوبر کو. جی سر میری بات سنیں. جی. There are three chiefs who are bent on mischief. ایک ہے ای سی پی کا چیف جو چاہتا ہے اس کو ایکسٹینشن مل جائے, ایک ہے سپریم کورٹ کا چیف, اور ایک ہے آرمی چیف. یہ تینوں چیف اپنی زندگی بڑھانے کے لیے اس ملک میں بہت زیادہ مسچیف کر رہے ہیں, جو کہ نہیں ہونی چاہیے. چلیں, آرمی چیف کی تو ایک آئینی مدت بدستور موجود ہے, تاہم چیف الیکشن کمشنر وہ ان کی بھی تک اس حوالے سے کوئی آئین کے اندر گنجائش نہیں ہے کہ انہیں ایکسٹینشن مل سکے. قاضی فائز صاحب 25 اکتوبر کو ان کی ریٹائرمنٹ سے متعلق فل کورٹ کا ریفرنس کے کال ویسے ہو چکا ہے, تو دیکھتے ہیں آگے یہ صورتحال کیسے ڈیولپ ہوتی ہے.